नमस्कार दोस्तों, देखते हैं शिक्षण अभिरुचि से पहला प्रश्न। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, शिक्षण को रोचक एवं व्यावहारिक बनाना। अगर वो शिक्षण को रोचक और व्यावहारिक बनाएगा तो कक्षा में अनुशासन बनाए रह सकता है। तो चलिए देखते हैं दूसरा। यदि किसी शिक्षक को लगता है कि उसका विद्यार्थी पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था, उसमें स्थिरता आ गई है, तो शिक्षक को उसे क्या समझना चाहिए? सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब तीसरा प्रश्न। अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा? तो कड़ाई से पेश आना पड़ेगा या उससे दूरी बनानी पड़ेगी? तो सही आंसर हो जाएगा उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। चौथा प्रश्न है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है, तो किस सिद्धांत पर आधारित है? ये है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, क्योंकि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी प्रवृत्ति बढ़ती जाती है और छोटे बच्चे में खेल के प्रति अधिक रुचि होती है, तो इसलिए बच्चे को खेल खेल के साथ ही उसको पढ़ना सिखाया जाता है ताकि उसको जो सब्जेक्ट है उसको और इंटरेस्टिंग लगे और पढ़ता भी जाए। चलिए देखते हैं इसमें पांचवा प्रश्न। निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? ब्लैक बोर्ड पे लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना या ये सभी? तो एक कुशलता, शिक्षण कुशलता से संबंधित सारी चीज़ें हैं। ब्लैक बोर्ड पे भी लिख सकते हैं, प्रश्नों को सॉल्व भी कर सकते हैं और प्रश्न पूछ भी सकते हैं, तो ये सभी कार्य कुशलता की श्रेणी में आता है। प्रश्न नंबर 6वां, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? उनको सबसे अच्छा तरीका है उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे ताकि उनका मन, उनका ध्यान पढ़ाई में लगा रह सके, न कि उसके लिए अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे। अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे तो वो मुश्किल ही पड़ेगा। प्रश्न नंबर 7वां, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? शामपट का प्रयोग, चर्चा करना, कहानी कहना या प्रश्न पूछना? तो सबसे अच्छा तरीका होता है जो उसने पढ़ाया उन पढ़ाई में से प्रश्नों को पूछा जाए, जिससे कि जो क्लास होती है वो इंटरेस्टिंग बनी रह सकी। प्रश्न नंबर 8, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना या स्वच्छता होना? तो अच्छा होता है कि विद्यार्थी की जो कठिनाई होती है, जहां उसको प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको पूछ करके उसकी कठिनाई का समाधान कर दिया जाए, तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है। प्रश्न नंबर 9, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका सही अर्थ होता है कि उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। साधन संपन्न का मतलब ये नहीं कि अधिकारियों से संपर्क होने चाहिए, धन संपदा ज़्यादा होनी चाहिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 10, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसके अंतर्गत आयोजित की जा सकती है? तो इसका ऑप्शन ए है टेली कॉन्फ्रेंसिंग के अंतर्गत। जो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग के अंतर्गत आयोजित की जा सकती है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11, वीडियो डिस्क किस क्षेत्र के अंतर्गत एक नवीन खोज है? तो वीडियो डिस्क संप्रेषण के क्षेत्र में, ऑप्शन ए, वीडियो डिस्क संप्रेषण के क्षेत्र में एक नवीन खोज कही जा सकती है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में संचार के लिए अनेक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, निम्न में से कौन सी भाषा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्ट्रॉन। गूगल या और फेसबुक नहीं होगा, फोर्ट्रॉन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, किसी कक्षा कक्ष स्थिति में कुछ नियम होते हैं जिनका अनुसरण हर विद्यार्थी और हर शिक्षक को करना होता है, ऐसे संचार को किसके अंतर्गत रखा जाएगा? तो ऐसे संचार को रखा जाता है औपचारिक संप्रेषण के अंतर्गत, जिसमें कि आते हैं कक्षा कक्ष के कुछ नियम जिसका पालन करना होता है हर विद्यार्थी को और हर एक शिक्षक को, औपचारिक संप्रेषण के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14, लोक संप्रेषण से क्या अभिप्राय है? तो लोक संप्रेषण से अभिप्राय है सूचना, विचारों और अवकाश के सदुपयोग हेतु मनोरंजक गतिविधियों का संप्रेषण संचार माध्यमों द्वारा जन जन तक व्यापक प्रसार करना, ये लोक संप्रेषण के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 15, वीडियो टेक्स्ट के अनेक लाभ होते हैं, निम्न में से कौन से लाभ के बारे में कथन असत्य है? तो इसमें इसका जो ऑप्शन सी है वो असत्य है। इस प्रणाली में शिक्षक और छात्र दोनों के मध्य अंतःक्रिया संभव नहीं है, तो ये वाला कथन असत्य है।
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किस प्रकार की कॉन्फ्रेंसिंग के अंतर्गत आएगा? तो ये वाला आता है टेली कॉन्फ्रेंसिंग के अंतर्गत। इसका ऑप्शन जो बी है वो राइट है कि कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किस प्रकार की कॉन्फ्रेंसिंग के आयोजन के अंतर्गत आता है, वो आता है टेली कॉन्फ्रेंसिंग के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 17। अदा, प्रक्रिया और पर्दा मुख्यतः किसके भाग हैं? तो दोस्तों अदा, प्रक्रिया और पर्दा, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस, ये हैं कंप्यूटर के भाग। तो कंप्यूटर के भाग के अंतर्गत आता है अदा, प्रक्रिया और पर्दा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 18। विजुअल डिस्प्ले मॉनिटर किसके अंतर्गत आता है? इसका मतलब जो कंप्यूटर की जो भाषा होती है आउटपुट, वो किसके अंतर्गत आता है? जिसको कि हम पर्दा कहते हैं, तो वो आता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 18। विजुअल डिस्प्ले मॉनिटर किसके अंतर्गत आता है? कहने का मतलब जो कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है, जो कुछ उस पर दिखता है, तो वो आता है आउटपुट के अंतर्गत। और उस आउटपुट को हिंदी में कहा जाता है पर्दा। पर्दा उसको कहा जाता है, तो वो आता है विजुअल डिस्प्ले मॉनिटर जो होती है वो पर्दा के अंतर्गत आता है, न कि टेलीविजन के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 19। मौखिक संप्रेषण में सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं होता है। पहला कथन। दूसरा कथन है इस विधि में संदेश देने वाले तथा संदेश पाने वाले दोनों आमने सामने नहीं होते हैं। कौन सा कथन सही है तो कौन सा गलत है? तो दोस्तों दोनों कथन गलत हैं। मौखिक संप्रेषण में सूचनाओं का आदान प्रदान भी होता है और इस विधि में संदेश देने वाले और लेने वाले भी आमने सामने रहते हैं, तो इसलिए दोनों के दोनों कथन गलत हैं यहाँ। प्रश्न नंबर 21वां। निम्न में से नक्शे का कौन सा कार्य है? तो दोस्तों नक्शे का कार्य होता है विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित दूरियों, दिशाओं, आकृतियों व आकारों तथा परस्पर संबंधों से संबंधित सूचनाएं देना। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 22वां। निम्नलिखित में से स्लाइड क्या है? तो दोस्तों स्लाइड होता है एक छोटा किंतु पारदर्शक दृश्य साधन, इसको स्लाइड कहा जाता है। प्रश्न नंबर 23। कंप्यूटर के कितने प्रमुख भाग होते हैं? कितने मेन पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के? तो दोस्तों कंप्यूटर के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस। तो ऑप्शन इसमें जो डी है वो सही है। अब आता है इसका क्वेश्चन नंबर 24। कलकत्ता रेडियो स्टेशन से स्कूल पर प्रसारण सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ? ऑप्शन ए 1837, बी 1937, सी 2000 और डी 1815। तो इसका जो ऑप्शन बी है, कलकत्ता से जो प्रसारण हुआ था वो हुआ था 1937 में। कौन सा वाला? स्कूल पर जो प्रसारण हुआ था वो हुआ था 1937 में। तो 1937 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 2 स्टेटमेंट हैं। कंप्यूटर एक हार्डवेयर उपागम है जिसमें कार्य करने के लिए सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। और स्टेटमेंट 2, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक साधन है। तो दोस्तों इसमें से दोनों की दोनों कथन सही हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर उपागम भी है और कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी है, तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट इसमें सही हों। प्रश्न 26। 2 स्टेटमेंट। वीडियो डिस्क प्रणाली में वीडियो डिस्क, डिस्क प्लेयर तथा टेलीविजन सेट की जरूरत नहीं होती है। स्टेटमेंट 2। वीडियो डिस्क संचार के क्षेत्र में नवीन खोज है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन बी है, वीडियो डिस्क संचार के क्षेत्र में एक नवीन खोज है, नई टेक्नोलॉजी है, तो इसका जो बी आंसर है, बी ऑप्शन है, वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27। संप्रेषण के प्रकारों में कौन गलत है? निर्वैयक्तिक संप्रेषण, अनौपचारिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण और औपचारिक संप्रेषण। तो संप्रेषणों के प्रकारों में से जो गलत है वो है निर्वैयक्तिक संप्रेषण। तो इसका जो आंसर ए है वो राइट आंसर है, संप्रेषण के प्रकारों में गलत है ये। प्रश्न नंबर 28। निम्नलिखित में से डायग्राम का अच्छा उदाहरण कौन सा है? डायग्राम किसको कहा जाता है? तो डायग्राम होता है किसी पदार्थ की आकृति का रेखाओं द्वारा किया गया चित्रण, उसको हम डायग्राम कह सकते हैं। कि रेखाओं द्वारा उस चीज़ का सही ढंग से उसका आरेख करना, उसको डायग्राम कहा जाता है। प्रश्न नंबर 29। नक्शे का प्रयोग कक्षा में किस लिए किया जाता है? कोई भी टीचर जो मैप होता है उसका प्रयोग क्लासरूम में क्यों करता है? तो वो किया जाता है ऐतिहासिक तथा भौगोलिक तथ्यों एवं स्थानों का ज्ञान प्रदान करने के लिए। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऐतिहासिक तथा भौगोलिक तथ्यों एवं स्थानों का ज्ञान प्रदान करने के लिए। प्रश्न नंबर 30। निम्नलिखित में से मॉडल से क्या अभिप्राय है? मॉडल हम किसको कहेंगे? तो इसका ऑप्शन बी है, मॉडल कहा जाएगा बहुत बड़ी वस्तु और बहुत छोटी वस्तु, जैसे हवाई जहाज एवं बैक्टीरिया के बारे में ज्ञान देने के लिए उसका प्रतिमान प्रदर्शित करना, उसको मॉडल कहा जाता है।
प्रश्न नंबर 31, संचार के अनेक कार्य हैं, निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है? तो इसका ऑप्शन है संचार में संदेश प्रेषित करना आवश्यक होता है। संचार एक गंतव्य प्रक्रिया है, इसके माध्यम में रेडियो नहीं आता है, इसमें अंतःक्रिया होना आवश्यक होता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। संचार के अनेक कार्य हैं, तो इसमें से कौन सा कार्य नहीं आता? इसके माध्यमों में रेडियो नहीं आता है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32, संप्रेषण दृश्य साधन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए फिल्म स्टिक प्रोजेक्टर, बी वीडियो डिस्क, सी टेलीविजन, डी टेप रिकॉर्डर। तो इसका जो ऑप्शन ए है फिल्म स्टिक प्रोजेक्टर संप्रेषण इसके अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 33, संप्रेषण के अमुद्रित माध्यमों के अंतर्गत दृश्य श्रव्य साधनों में से आते हैं। तो क्या आता है? टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, चार्ट, एपीडियास्कोप और रेडियो। इसका जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 34, मॉडल किस साधन के अंतर्गत आते हैं? मुद्रित साधन, श्रव्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन या दृश्य साधन। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो मॉडल किस साधन के अंतर्गत आते हैं? तो मॉडल आते हैं दृश्य साधन के अंतर्गत। दृश्य साधन के अंतर्गत मॉडलों को रखा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 35, जर्नल किस साधन के अंतर्गत आते हैं? दृश्य साधन, श्रव्य साधन, मुद्रित सामग्री, श्रव्य दृश्य दोनों। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसको रखा जाएगा श्रव्य दृश्य, इसको देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है, तो उसको इसके अंतर्गत रखा जाता है। प्रश्न नंबर 36, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? पहला आधा कीबोर्ड, डिस्क कंप्यूटर की भाषा, केंद्रीय प्रक्रिया यूनिट टेलीविजन का दिमाग और प्रक्रिया कंप्यूटर का केंद्रीय भाग। तो इसका जो पहला अदा मीन्स इनपुट कीबोर्ड और फोर्थ प्रोसेस कंप्यूटर का केंद्रीय भाग। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37वां, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? एल्गोल कंप्यूटर की भाषा, माइक्रो कंप्यूटर कंप्यूटर का प्रकार, पर्दा कंप्यूटर का भाग या विनचेस्टर डिस्क ड्राइव टेलीविजन का प्रकार। तो इसका जो ऑप्शन डी है विनचेस्टर डिस्क ड्राइव टेलीविजन का प्रकार नहीं है, तो इस प्रकार से ये बेमेल है, ये गलत है। प्रश्न नंबर 38, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? एपीडियास्कोप दृश्य साधन, स्लाइडर श्रव्य साधन, कंप्यूटर दृश्य साधन, रेडियो श्रव्य दृश्य साधन। तो ऑप्शन ए एपीडियास्कोप दृश्य साधन है, ये सही सुमेलित है इसमें। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 39, संप्रेषण वह सब कुछ है जो अर्थ से परिचित करवाता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संदेश ले जाता है। यह कथन किसका है? तो इसमें चार हैं, ब्रोकर, लुगिस एवं बीगल, जॉन ड्वीडी। इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से ये चारों के चारों हैं, ये गलत हैं। इनमें से किसी का भी ये स्टेटमेंट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्या लाभ हैं? तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर आपको बता देता हूँ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस प्रणाली के द्वारा अनुदेशन सामग्री के स्तर में सुधार लाया जा सकता है और उसे उच्च कोटि का बनाया जा सकता है। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाला बेनिफिट है। क्वेश्चन नंबर 41, कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत अनुदेशन हेतु, व्यक्तिगत अनुदेशन में नहीं, किसी विवाद के निपटारे के लिए या व्यावहारिक निर्णय लेने के लिए। तो इसमें जो ऑप्शन ए है व्यक्तिगत अनुदेशन के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से पब्लिक कम्युनिकेशन से क्या तात्पर्य है? तो इसका जो डी ऑप्शन है पब्लिक कम्युनिकेशन से तात्पर्य है विचारों और सूचनाओं के सदुपयोग हेतु मनोरंजक गतिविधियों का संचार माध्यमों द्वारा जन जन तक प्रचार करना, यही पब्लिक कम्युनिकेशन से तात्पर्य है। थैंक यू दोस्तों। जो आने वाली जो वीडियो होगी वो होगी इसी शिक्षण अभिरुचि से, तीसरे चैप्टर से, जो होगी मूल्य आधारित शिक्षा से। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो हो वो आपको मिले सबसे पहले। थैंक यू दोस्तों।